देखिए, नवजात शिशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, उसमें निमोनिया और डायरिया। तमाम माताएं स्तनपान कराने से इसलिए भी परहेज करती हैं कि उनको लगता है कि वो उनका फिगर खराब होगा। इस समय बारिश का मौसम है, बहुत सारे वायरल बीमारियां बच्चों को चपेट में ले रही हैं, तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? जो बच्चे साल भर के अंदर के हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो आप आमतौर पे जो पुरानी परंपरा थी, हम बच्चों को एक कमरे में रखा करते थे। अब आजकल तो थोड़ा ज़्यादा घूमते खेलते हैं, घूमते क्या, पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा घूमते हैं। छोटे बच्चों के बावजूद लोग घूमने से परहेज नहीं करते, पार्टियों में जाने से परहेज नहीं करते, तो एक्सपोजर होता है। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो चार लोगों को कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, तो फिर हम बच नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले कोविड आया था, तो मास्क लगाने की अच्छी परंपरा शुरू हुई थी, फिर वो परंपरा लुप्त हो गई। तो हम अगर मास्क लगाएं तो हम भी नहीं बीमार होंगे, और वास्तव में वायरल फीवर घर में जो बड़े लोग हैं वो बाहर से लेके आते हैं, तो बाहर से हम न लेके आए तो हमारे बच्चों को कहाँ, इसीलिए इसको वायरल कहा जाता है। इसीलिए वायरल कहा जाता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है, और ज़्यादातर ये खांसने छींकने से होती है। एयर बॉर्न डिजीज है, हवा से फैलती है। तो जिसको सर्दी जुकाम हो वो अपने घर में अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बना के रखे, एक तरह से अपने को आइसोलेट रखे, मास्क का प्रयोग करें, और बच्चों को भी लेके भीड़ भाड़ के इलाके में न जाए। बच्चों का खान पान दुरुस्त रखे, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दे, 6 महीने के बाद घर का बना हुआ ठोस आहार निश्चित रूप से बच्चे को देना चाहिए। कई बार लोग ठोस आहार शुरू करते हैं तो माँ का दूध कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों का फीडिंग कराते ही रहना है, फीडिंग कराते रहना है, और भोजन भी बच्चों को 6 महीने के बाद घर का बना हुआ देना है। अगर उनका सेहत सही रहेगा तो बच्चे इससे बच जाएंगे। भीड़ भाड़ से बचें, बाहर ले जाने से बचें। नवजात शिशुओं में सर कौन सी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, नवजात शिशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो बीमारियां जन्मजात होती हैं उनकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं वो तो ज़्यादातर या तो एयरबॉर्न हुई, और ज़्यादातर खान पान से फिर हो जाती हैं। तो खान पान में भी शुद्धता होनी जरूरी है, और जो हवा से होने वाली बीमारियां हैं वो समाज के प्रदूषण से बचना है या वातावरण में जाने से बचना है, तो उससे होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, जो इन्फेक्शन की बीमारियां, उसमें निमोनिया और डायरिया, ये प्रमुखता से है। आमतौर पे आने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा निमोनिया और डायरिया होता है। तो इसमें बच्चे को कैसे बचा करके रखना है? देखिए, निमोनिया से बचने के लिए तो एक तो भीड़ भाड़ से आपको बचना ही है, समुचित टीकाकरण। निमोनिया से बचने के लिए समुचित टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण है। खान पान अच्छा होना चाहिए, अच्छे चिकित्सक की देख रेख में बच्चे को रखें। ऐसा न हो कि निमोनिया होने पर आप गलत ढंग से चिकित्सा लें और बाद में वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो फिर आप भर्ती होने की नौबत आ जाए, तो उससे बचें। सही समय से सही चिकित्सा लें। कैसे पहचान करें सर बच्चों को निमोनिया या डायरिया हो गई है? देखिए, निमोनिया जो है ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को सांस की समस्या होती है, खांसी, सांस की गति बढ़ जाती है, हाई फीवर होता है, और बच्चा जो है फिर फीडिंग को रिफ्यूज़ कर देता है। ज़्यादा तेज बुखार होने पर, सांस फूलने पर बच्चा दूध नहीं पीता है, खाना नहीं खाना चाहता। तो हाई फीवर, कफ और रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, ये तीनों है तो निमोनिया की संभावना चाहिए। ऐसे में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। कई बार गलत जगहों पे पढ़ करके लोग स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। तो खांसी और बुखार के साथ अगर सांस की गति बहुत तेज है, या बच्चे के सांस में साउंड, आवाज आ रही है, व्हिस्लिंग साउंड आ रही है, हर सांस के घरघराहट की आप सुन सकते हैं, बिल्कुल, तो वो निमोनिया के लक्षण। और डायरिया में तो लैट्रिन जो होती है, टट्टी जो होती है बच्चों की, वो पतली होती है और उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। ये इसलिए खतरनाक है कि इसमें बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो अगर बच्चा माँ के दूध पर नहीं है, उससे बड़ा है, 6 महीने के बाद का बच्चा, उसको डायरिया हो रही है, तो आप बेहिचक ORS सबसे पहले शुरू करें, उसके बाद डॉक्टर के पास आए। यानी ORS की शुरुआत के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क नहीं करना, वो शुरू ही करना है। बिल्कुल, आप ORS शुरू करें और ORS पिलाते हुए डॉक्टर के पास आए। बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते हैं कि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं, सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, और अभी तक ORS नहीं पिला रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते भी हैं ORS, लेकिन ORS को लेके वो उतने जागरूक नहीं। वास्तव में ORS पे भी जागरूकता भी हम लोगों ने किया था इसके पहले, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब घर में बच्चे हैं अगर तो ORS होना ही चाहिए, और ORS की क्या विधि है वो भी लोगों को जानना चाहिए। उसकी क्या विधि है सर, एक बार वो भी थोड़ा सा?
ORS की विधि यह है कि ORS को बनाया कैसे जाता है। जी उसके 2 तरह के पैकेट आते हैं। एक पैकेट, बड़ा पैकेट जो होता है वो 1 लीटर पानी के लिए होता है। जी जो छोटा पैकेट होता है वो 200 ml पानी के लिए होता है। तो जो पैकेट जितने ml पानी के लिए डिजाइंड है उसको उतने ही ml पानी में बनाएं, ये सबसे जरूरी है। और एक पैकेट को पूरा पैकेट एक बार में बनाएं। ORS को कभी फुटकर नहीं बनाया जाता। बनाने के बाद सर कितने देर में वो खत्म हो जाना चाहिए? आपने अगर एक बार बना दिया, उसको ढक के आप रखे हुए हैं, तो रूम टेम्परेचर पे वो 24 आवर अच्छा बड़े आराम से उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद आप उसको मतलब कमरे में एक जगह रखा हुआ है तो बिल्कुल आप सुरक्षित कहीं भी रखे हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसको फ्रिज में ही रखें जी। अगर वो आपने पीने योग्य जल का इस्तेमाल किया है तो आप 24 घंटे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर A.K. पांडे सर, जिन्होंने बच्चों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, नवजात शिशुओं को सुरक्षित कैसे रखना है, निमोनिया और डायरिया के पहचान कैसे हैं और उनके इलाज क्या क्या है। एक बार आपको बता दें, डॉक्टर साहब जब आप गोरखपुर आएंगे तो रुस्तमपुर ढाले से लगभग 100 मीटर पहले, यानी कि जब आप रुस्तमपुर ढाले से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो 100 मीटर पहले लेफ्ट साइड में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। एक बार आप अवश्य आएं। एक बार जब आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि डॉक्टर्स को भगवान क्यों कहते हैं। तो इसलिए एक बार आप, अगर आपके बच्चे को किसी तरह की समस्या होती है तो सर से एक बार आकर के मिले। निश्चित रूप से आप मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से संपूर्ण स्वस्थ होकर के जाएंगे और आपके बच्चे को एक बेहतर इलाज मिलेगा। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन।